अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग सोच रहे हैं सिमरा फिर खामोश है या सिमरा गूंगी है, तो ना मैं गूंगी हूँ ना मैं खामोश हूँ। घर में होता है बहुत शोर, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो आज है ईद का दूसरा दिन। आज हम जा रहे हैं पार्क। आज मैंने मिरर में वीडियो बनाने की कोशिश तो की, लेकिन सन था नहीं तो ग्लो नहीं आ रहा था, वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। खैर हो गई, कोई बात नहीं। तो चलो चलें। फाइनली इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, इतना ज़्यादा वेट करने के बाद, गाड़ियों में धक्के खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना बना ले जाए कुछ वीडियोस। तो भाई यहाँ थे लोग, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में आ रही थी मुझे थोड़ी सी शर्म, लेकिन मैंने कहा जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो ये है मेरी कज़न दुआ। आज हम सब साथ साथ आए हैं घूमने के लिए।
दुआ को मैंने कहा, दुआ मेरी कुछ वीडियोस बना दो यार। तो दुआ ने कहा ठीक है अभी मैं वीडियोस बना देती हूँ। लेकिन भाई जैसे ही दुआ वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई तो उससे मोबाइल हिल रहा था। उसे भी शर्म आ रही थी, मुझे भी शर्म आ रही थी, क्योंकि लोग वीडियो बनाने की इजाज़त दे ही नहीं रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। भाई लोग तो बाज ही नहीं आ रहे थे, कैमरे में इस तरह देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है, कोई आंधी आ गई है, तूफ़ान आ गया है, बाज ही नहीं आ रहे थे भाई। तो मैं भी एक ढीठ हूँ, मैंने कहा आई हूँ तो वीडियो बना के ही जाऊँगी। तो भाई मैंने की अपनी वीडियो कंप्लीट। हम चले गए आगे 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 आगे, पता नहीं कहाँ गए, गुम हो गए थे फिर शायद हम। यहाँ आके मैंने देखे क्यूट क्यूट सी डक्स यानी बत्तखें। तो भाई इन्हें देखने के बाद मुझे दिल से हुआ बहुत ज़्यादा अफसोस, क्योंकि इनका हक है बाहर घूमने का, जंगल में रहने का, और इन परिंदों का हक है हवा में उड़ने का, ना कि पिंजरे में बंद होने का। आगे जाके हमने देखा मंकी वाला बोर्ड, लेकिन उसके अंदर था डॉगी। भाई आपने बोर्ड के ऊपर मंकी क्यों लिखा है जब आप हमें डॉगी दिखा रहे हैं? सामने इनके मिसेस थी भाई, वो इनसे शायद नाराज़ थी। तो मैंने कहा भाई शायद आज तपे हुए हैं तो इनको सताना बेकार है। यहाँ था एक और क्यूट सा डॉगी जिसे मैंने बहुत कोशिश की प्यार करने की, लेकिन वो शायद नाराज़ था और वो अकेला था। मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा था यार, इन्हें पिंजरे में जो बंद किया हुआ था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं जाके किससे लड़ूं, कौन सी दीवार पे अपना सर मारूं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन यार बस क्या कह सकते हैं, घूम घूम के इतना ज़्यादा घूम के आपकी बहन के दुख गए थे पैर। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था कि मैं ये जानवरों को जिन्होंने बंद किया हुआ इनका गुस्सा मैं किस पे निकालूं। लेकिन आज मुझे एक और बात पे भी गुस्सा आ रहा था, मैं घर से नेल पेंट लगाना भूल गई थी भाई, लेकिन मैं अपने साथ लेके आई थी। तो भाई मुझे लगानी थी नेल पेंट और कोई था नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी मदद आपके तहत थोड़ी सी अपनी ही मदद कर ली जाए। तो भाई यहाँ हमने नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेल पेंट लगाने के बाद। तो फाइनली मैंने लगा ली थी नेल पेंट और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन मैंने जब देखा चाँद को, मेरी नज़र पड़ी चाँद पे, तो मैंने कहा सुबहान अल्लाह, एक चाँद आसमान पर तो दूसरा ज़मीन पर, यानी कि मैं भी एक चाँद हूँ भाई, बिल्कुल मैं भी इसी चाँद की तरह चमकती हूँ। ये है मेरी खाला का बेटा दुआ का भाई। तो ये जा रहा था जंपिंग पे, तो इसका कहना था सिमरा भी आप खड़ी रहें, मैं वापस आके आपका हाथ दोबारा थामूंगा। मैंने बच्चे का किया वेट, मुझे जाना था भाई वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भाई इसका भी तो वेट करना लाजमी था ना, वरना बच्चे का दिल टूट जाता, फीलिंग्स हो जाती, इट इज़ हार्ड। हमें जाना था टिकट्स लेने, हमने लिए खालू से पैसे, तो चलो चलें। अरे यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, मुझे अपने घर जाना है। 10-15 घंटे लाइन में लगने के बाद आपकी बहन ने हासिल कर लिया था एक अदर टिकट। इस बात पे आप मुझे शाबाशी दे सकते हैं।
खालू ने दिए थे मुझे टिकट के लिए 100 रुपीज़, जिसमें से 50 का आया टिकट और 50 मुझे उनको रिटर्न करने थे। लेकिन मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा मैं इनके 50 रुपीज़ चुरा लूँगी, लेकिन खालू तो बहुत होशियार, उन्होंने मुझसे लड़ झगड़ के खींचमतानी करके उन्होंने अपने 50 रुपीज़ मुझसे ले लिए वापस। यार मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमें जाना था खाना खाने, लेकिन खालू ने कहा चलो तुम थोड़ी सी चाट खा लो। लेकिन भाई घर जाते जाते पता है आपको मैंने क्या देखा? एक देखा मैंने नमूना जिसका नाम मुझे पता नहीं था, कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएं। हम आ गए थे यहाँ डिनर के लिए, तो भाई आपकी बहन को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और रेस्टोरेंट में था बहुत ज़्यादा रश और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कहा भाई हमें चेयर्स का अरेंजमेंट बाहर ही करके दो, हम हवा में बैठ के खाना खाएँगे। तो भाई यहाँ हमें दिख गई एक क्यूट सी मेरी तरह बिल्कुल मासूम सी कैट। तो हमने इससे यहाँ कर लिया बहुत ज़्यादा प्यार। आप सभी को पता है कि मुझे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ बिल्लियाँ ही नहीं, मुझे हर जानवर, परिंदा परिंद मुझे हर जानवर पसंद है बहुत ज़्यादा, और मैं इनसे करती हूँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत। तो भाई बिल्लियाँ तो यहाँ मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। जैसे मैंने इन्हें दावत दे के बुलाया, मैं यहाँ खाना खाने नहीं बिल्लियों को प्यार करने आई थी। एक जा रही थी तो दूसरी आ रही थी। एक छोटा सा बच्चा भी मुझे मिला था, लेकिन मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, वो इसी वाली बिल्ली का बच्चा था। अम्मी, सिस्टर और खाला ने की थी अपने लिए लस्सी ऑर्डर। तो भाई मेरी भी हो रही थी नीयत ख़राब, तो मैंने कहा कि ना थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। भाई मैंने तो लस्सी पी ली थी, वो तो सिर्फ मैंने चखी थी। मैं यहाँ वेट कर रही थी अपने सैंडविचेस का, अपने जिंगर का और अपने कोल्ड ड्रिंक्स का। लेकिन वेट करते करते मैंने देखा मेरी नेल पेंट तो हट रही है, तो खो रहा था यार बहुत ज़्यादा मुझे। सो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था। यहाँ मेरे खालू कर रहे थे होशियारी, उन्होंने एक साइड पे केचप भर दिया, लेकिन दूसरे साइड पे केचप डाल ही नहीं रहे थे जो मुझे खाना था। मुझसे कर रहे थे ये होशियारी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता मैं इनसे डबल होशियार हूँ। मैंने बोतल को यूँ दबाया और बहुत सारा केचप हासिल कर लिया। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। मैं हूँ अपने घर में सबसे छोटी और सबकी बेहद लाडली। मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी सिस्टर हैं। तो मैं हूँ सबसे छोटी और सबकी लाडली, तो इसलिए मुझे मेरी अम्मी ही खाना खिलाती हैं अपने हाथों से। खा तो मैं खुद भी सकती हूँ, या कभी कभार अम्मी नहीं होती तो बाबा भी खिलाते हैं, या मेरे 2 भाई भी हैं वो भी खिला देते हैं मुझे खाना। तो फ़िलहाल अभी मुझे आहत खाना खिला रहा था। मैंने कहा चलो अभी अम्मी मुझसे बहुत दूर बैठी हुई, फ़िलहाल अभी आहत से ही खाना खा लेते हैं, वरना बच्चा नाराज़ हो जाएगा। ये आ गई एक और बिल्ली। मैंने कहा था नहीं दोबारा आएगी। बिल्लियाँ यहाँ मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। अब हम जा रहे हैं घर पे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।